डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। स्पॉट द एरर्स का सेशन है, 6 सेशन है ये, जिसमें हम 150 से 151 से 175 स्पॉट द एरर्स करेंगे। डायरेक्शंस पढ़ लीजिए प्लीज। Some of the sentences are grammatically correct and some are incorrect. Find out which part of the sentence has an error and mark that part as your answer. If there is C or D option, there is no error, mark D option as your answer. C भी हो सकता है, no error वाली option को आपने mark करना है। यहाँ पे रूल क्या है कि आप पहले स्क्रीन पे दिए हुए जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। और देखिए आपके आंसर्स को। अब आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस है हिज नैरो माइंडेडनेस एटीट्यूड। यहीं पे प्रॉब्लम है। नैरो माइंडेडनेस भी नाउन है और एटीट्यूड भी एक नाउन है, ये साथ में नहीं जाते। या तो आप सीधा इसको कर दीजिए हिज नैरो माइंडेड एटीट्यूड, या आप कह सकते हो हिज नैरो माइंडेडनेस एटीट्यूड हटा दीजिए और फिर वॉज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नैरो माइंडेडनेस या तो इसको रखिए और आप हटा दीजिए इस वर्ड को, एटीट्यूड को, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आपने एटीट्यूड को रखना है तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस में नैरो माइंडेड तक रखिए, नैरो माइंडेड एटीट्यूड, इतना की होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 152 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो द सेंटेंस से द टू फर्स्ट, यहीं पे गलत है। फर्स्ट जो है वो एक ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एंड जो टू है वो एक कार्डिनल है। कार्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर क्या है कि पहले ऑर्डिनल लिखा जाए फिर कार्डिनल लिखा जाए, यानी कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स होना चाहिए। द फर्स्ट 2 टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। द 2 फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट 2। चलिए आगे चलते हैं, ट्राई कीजिए ये सेंटेंस। कैरे अडल्ट्स हु सफ़र। पहली बात तो अडल्ट्स हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और हु अडल्ट्स के लिए लगा है। आगे वर्ब लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी। प्लूरल वर्ब में एस और ई एस नहीं आता, प्लूरल वर्ब सिर्फ V1 होती है। सिंगल वर्ब में एस और ई एस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो सिंगल वर्ब V1 प्लस एस और ई एस से ली जाती है, प्लूरल वर्ब सिर्फ V1 ली जाती है। सो अडल्ट्स हु सफ़र होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। द वेल नॉन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose to fame। तो एक वेल नॉन पियानिस्ट हैं जिसको प्रैक्टिस करना पड़ा बाद में भी, ठीक है, सेवरल आवर्स के लिए, एक दिन में प्रैक्टिस करना पड़ता था जबकि उसको काफ़ी फेम मिल चुका था। यहाँ पे प्रैक्टिस के जो वर्ड है वो गलत है। ये प्रैक्टिस नाउन होता है जिसका मतलब होता है एक्सरसाइज करना, लेकिन यहाँ पे वर्ब चाहिए तो वर्ब क्या होगी, प्रैक्टिस। क्लियर, SE से होना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए ये। अब आपको सेंटेंस कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड कौन सा होता है, फॉरवर्ड, राइट। ये फॉरवर्ड जो है वो लिखा जाता है किसी भी बुक की इंट्रोडक्शन के लिए। राइटर के लिए लिखा जाता है कि वो इस बुक को लिख रहा है तो उसके पीछे एम क्या है। तो फॉरवर्ड के स्पेलिंग होते हैं FORE, राइट, FORW नहीं, ठीक है, ये गलत रहेगा। चलिए द नेक्स्ट पार्ट इज, ट्राई कीजिए। आपको दे रखा है आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैकेबल बिहेवियर। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है, इम्पैकेबल का मतलब होता है जो बहुत सही हो, जिसको और सुधारने की ज़रूरत नहीं है, फ्लॉलेस है। तो इम्पैकेबल का मतलब है जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, ये फ्लॉलेस है, राइट। अब एरर कहाँ पे है,
आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सेंटेंस होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, वर्ड ये होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट भी अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है समथिंग दैट कंप्लीट्स, समथिंग दैट कंप्लीट्स समथिंग एल्स। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट हो एक दूसरे के, यानी एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हो, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये वर्ब को कंप्लीट करता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव और मैंने डन लगाया, तो हैव जो है वो वर्ब है, डन जो है वो आपका वर्ब को कंप्लीट करने के लिए अनदर वर्ब है। तो कॉम्प्लीमेंट जो कंप्लीट करे, कॉम्प्लीमेंट आई से, यानी किसी की तारीफ करना। तो दिस वॉज अ रॉन्ग थिंग हियर। चलिए, सेंटेंस आपके पास है, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन डिफिकल्टी टू गोइंग। एक्चुअली यहाँ पे दो जगह पे एरर आ जाता है। एक तो असेंट ACCENT होना चाहिए, जिसका मतलब होता है ऊपर चढ़ाई, जिसको हम कहते हैं, राइट। ऑफ द माउंटेन, यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, डिफ़िकल्ट होना चाहिए। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन डिफ़िकल्ट टू गो। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब या गो आप कह सकते हैं, राइट। दो जगह पे एरर है। ट्राई करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये असेंट कोई वर्ड होता है? यस, ये भी असेंट एक वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है परमिशन, राइट। इसका मतलब होता है परमिशन। नेक्स्ट, अब सेंटेंस है, इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट men हैव वॉक्ड ऑन द मून। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेंटेंस में इनक्रेडुलस जो वर्ड दे रखा है, इसके बजाय होना चाहिए इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब है जिस पे विश्वास ना किया जा सके, जबकि इनक्रेडुलस का मतलब है जो रैशनल होके काम करे, राइट। अब इनक्रेडुलस, क्रेडुलस से बना है। क्रेडुलस का मतलब होता है जो किसी की भी बात में आ जाए, ठीक है। इनक्रेडुलस का मतलब किसी की बात में ना आना, रैशनल खुद होना। तो यहाँ पे इनक्रेडुलस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है इनक्रेडिबल की, यानी कि आज भी विश्वास नहीं होता कि बंदा मून पे पहुँच गया है, ठीक है। करिए जी, नेक्स्ट वन ट्राई कीजिए। So the sentence before you is the sweets were shared between the four girls. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं between, जो कि सिर्फ 2 persons के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ 2 persons के लिए। लेकिन बात 4 गर्ल्स की हो रही है, तो between की बजाय हमें यूज़ करना चाहिए among. Among is the right word here. Try कीजिए the next sentence. ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पे इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल, इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो ईजी हो, जिस पे फायर लग जाए, ठीक है। आग लगने के लिए, मतलब फ्लेमेबल है जिस पे आग लग सकती है। ये दोनों वर्ड ही जो हैं वो सिनोनिम हैं। तो क्या होगा, ऐसी चीज़ जिसका इसका एंटोनिम हो, यानी जिस पे आग ना लग सके, तो वो होता है नॉन फ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार कंफ्यूजन में दिया जाता है। फ्लेमेबल कहिए, इनफ्लेमेबल कहिए, दोनों का मतलब होता है जिस पे आग लग सके। तो ऐसे कपड़े फायरमैन क्यों पहनेगा? फायरमैन तो ऐसे कपड़े पहनेगा जिस पे आग ना लग सके, तो उसे कहते हैं नॉन फ्लेमेबल, इनकम्बस्टिबल भी कहते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल यहाँ पे नहीं जाता। ट्राई करें द नेक्स्ट वन।
बात समझते हैं कि द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, पर्सनल नहीं आर्मी पर्सोनल्स कहते हैं, ठीक है, आर्मी पर्सोनल्स की बात होती है। पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, राइट, इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पे आर्मी के प्रोफेशनल्स की बात हो रही है जिसको पर्सोनल्स कहा जाता है, पर्सनल्स नहीं। तो दैट वाज एन एरर। ट्राई करें द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। कहने का मतलब है फूड के अलावा जो पिलग्रिम्स थे वो क्या कैरी कर रहे थे, मेडिसिन्स भी। अब यहाँ पे बात आ रही है बिसाइड की, जो यहाँ पे गलत है। बिसाइड की बजाय यहाँ पे बिसाइड्स होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है उसे बात समझते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, राइट, यानी फूड के अलावा वो मेडिसिन भी कैरी कर रहे थे, जबकि बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द स्क्रीन, राइट, यानी कि बाय द साइड ऑफ द स्क्रीन, ऑलराइट। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, तो बिसाइड्स फूड मेडिसिन्स भी कैरी कर रहे थे, ये मतलब है। ट्राई कीजिए द नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैंने सिर्फ उसे एक बार देखा है। आई हैव सीन हिम ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। ये बिल्कुल गलत वर्ब है। ये लाइक, डिसलाइक, थिंक, ये सारे जो वर्ब ऑफ परसेप्शंस हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज किया जाता है। तो हमें कहना चाहिए आई लाइक हर अ लॉट। इसमें लाइक, लव, एडमायर, डिसलाइक, ये सारी वर्ब की जो परसेप्शन है, परसेप्शन की जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही जाती हैं। आइए द नेक्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस में है आई टोल्ड हिम। यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैंने उससे कहा आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड व्हाट, वी एंजॉयड वेरी मच। किसको एंजॉय किया वेरी मच? अब यहां पे होना चाहिए वे एंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच एट द पार्टी। ये कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ट्राई करें द नेक्स्ट सेंटेंस। सो दिस गिवन सेंटेंसेस जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। पहले तो ये हार्डली वर्ड जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। मीनिंग बताती हूँ क्यों। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, और ये एक नेगेटिव वर्ड है। जबकि हार्ड का मतलब, वर्क हार्ड करने का मतलब है मेहनत करना, राइट। सो वर्क हार्ड, मेहनत करना, एंड हार्डली का मतलब कुछ भी ना करना, कुछ भी ना करना। अब बताइए, एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप वर्क हार्ड कर रहे हैं या हार्डली वर्क कर रहे हैं? वर्क हार्ड मतलब मेहनत कर रहे हैं, हार्डली वर्क कर रहे हैं यानी कुछ काम नहीं कर रहे। तो आई होप आप फर्स्ट में लाइक करते हो, आप वर्क हार्ड कर रहे हो। तो वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करना, एंड हार्डली वर्क यानी कि कोई काम ही ना करना। नेक्स्ट चलते हैं। टेंसेस के चैप्टर में आपने ये ज़रूर किया होगा क्लास में, 2 hours हैव पास सिंस। जब हम सिंस लगाते हैं और उसके बाद एक सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे हैड की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉलन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए फेल। 2 hours हैव पास सिंस ही फेल अस्लीप, जब से वो सोया है, ठीक है। तो इसे V2 से कहा जाएगा हमेशा के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब ये सेंटेंस है, कह रहे हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैराज।
ब्रोक डाउन करने का मतलब, ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या होता है कि चलते चलते कोई चीज़ रुक जाए, ठीक है। नर्वस ब्रेक डाउन भी हो जाता है कभी कभी, इमोशनल ब्रेक डाउन भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी गैजेट्स ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। कार ब्रेक डाउन हो गया यानी कि कार चलते चलते बंद हो गई। लेकिन इस सेंटेंस में बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर। यहाँ तक सेंटेंस की सेंस ये जा रही है कि ड्राइवर ब्रेक डाउन हो गया है जबकि कार ब्रेक डाउन हुई है। तो यहाँ पे कार के लिए या तो यहाँ पे हमें कार लगाना चाहिए था, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट इट टू द गैराज। ये सही सेंटेंस होना चाहिए था। लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट कि एरर जो है वो एक ही पार्ट पे हो सकता है, तो हम यहाँ पे द कार की जगह पे इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार की जगह पे इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैविंग ब्रोकन डाउन द कार द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैराज अपने आप में सही सेंटेंस हो जाता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। The sentence says he is one of those writers who has won acclaim the world over. First of all, he is one of those writers who लगा writers के लिए, अकॉर्डिंगली यहाँ पे हैज़ की बजाय क्या होना चाहिए? हैव का इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। ट्राई करते हैं द नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। So they say mention, the mention will not do the work except give to the orders। ये गलत है। except क्या होना चाहिए? giving the orders। ऑर्डर देने के अलावा मेंशन कोई काम नहीं करेगा। चलिए आगे चले सेंटेंस में। अब ये सेंटेंस एक कॉमन सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कही गई है, और आपको याद होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं कुछ इस तरह की, तो यहाँ पे कंडीशन जो अगर हो तो कंडीशन के साथ कभी भी विल या शैल का यूसेज नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे आप सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कर दोगे तो सही रहेगा। When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up when they will return। अब जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम उन्हें कैचअप करना पड़ेगा जब वो वापस आएंगे। जब जो है वो कंडीशन है जिसके साथ विल नहीं आएगा, दे के साथ V1 ही लगता है, तो हमें कहना चाहिए when they return। when they will return यहाँ पे सेंस नहीं बनाता। ट्राई करें द नेक्स्ट सेंटेंस। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दो एरर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको शायद आए होंगे। सेंटेंस में करते हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे समझे, डू, डस एंड डिड, इनके साथ हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। स्कार्सली डिड आई रीच होना चाहिए था, और स्कार्सली के साथ जो पेयर होता है वो होता है व्हेन। तो ये सेंटेंस में दो एरर हैं। स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट nervous and tense when the plane took off, leaving me stranded in an alien place, right? चलिए ट्राई कीजिए द नेक्स्ट सेंटेंस। The power to distinguish between differences is the basis of science and art। बिल्कुल सही सेंटेंस क्या है? The power of डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस। बेसिस जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, जबकि यहाँ पे हमें सिंगल नाउन चाहिए, तो बेसिस के स्पेलिंग SIS से सिंगुलर होते हैं, SES से ये प्लूरल होते हैं। ट्राई करें द नेक्स्ट वन। अब अगर मैं कहूँ ही एट नथिंग येस्टरडे तो बात बन जाती, उसने कल कुछ नहीं खाया। लेकिन यहाँ पे बात आ गई सिंस की, और अगर सिंस की बात आती है तो एट नहीं, हम यहाँ पे कहेंगे ही हैज़ इटन नथिंग सिंस येस्टरडे, कल से उसने कुछ नहीं खाया। सेंटेंस इस तरह के साउंड करना चाहिए।
ट्राई करें द नेक्स्ट वन। An experimental vaccine has brought glimmer of hope. यहाँ पे glimmer of hope की बजाय होना चाहिए a glimmer of hope. एक रोशनी की किरण जिसको कहते हैं वो लेकर आया है for malaria researchers. A की requirement as an article. Try करें the last sentence. After making me wait for 2 agonizing hours, right? 2 घंटे की वेट करने के बाद, और वो भी कैसी वेट जिसमें गुस्सा आ रहा है, एगोनाइजिंग, ठीक है। द ग्रेट मैन कॉल्ड मी, ग्रेट बंदे ने बुलाया मुझे, एंड आस्क्ड मी, इसके बाद स्टेटमेंट चाहिए, क्वेश्चन नहीं, एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई वांट नहीं, व्हाट डू आई वांट नहीं, व्हाट आई वांटेड। तो ये थे आज के स्पॉट द एरर्स। धीरे धीरे आप अपने इस सेक्शन को मजबूत करते रहेंगे, इन वीडियोस के थ्रू भी और कुछ प्रैक्टिस के थ्रू भी। धीरे धीरे ही बात बनती है और ये 5 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स के लिए पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछना हो या फिर कुछ बैच ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये वीडियोस और जारी रखने के लिए आप इसे सपोर्ट कर सकते हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उतने ज़रूर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।